भक्तिदेहित माधव गोसाई महाराज, परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि जय युक्त हों। हमें हरि गुरु वैष्णव सेवा में अधिकार व श्री हरि नाम में रुचि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करें। श्रीमद् भागवतम में हम सभी श्रवण कर रहे हैं प्रथम स्कंध, उसके अंतर्गत तृतीय अध्याय, और इसमें हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के जो अलग सत्यावेशावतार जो है, सृष्टि का जो प्रारंभ है, सृष्टि को अभी हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमने श्रवण किया कि भगवान किस प्रकार सनत कुमार के रूप में सत्यावेश अवतार होता है, और द्वितीय श्री वराह देव अवतीर्ण होते हैं, तृतीय श्री नारद जी के रूप में भगवान का सत्यावेश अवतार होता है। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 वाला श्लोक, अध्याय 3 का। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मो वशमोपेत मकरो दुश्चरम तपः। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपसमुपेतम करो दुश्चरम तपः। इसका जो शब्दार्थ है, पहले हम इसको श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको श्रवण करेंगे। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। जो श्री भगवान है, उनका जो चतुर्थ अवतार है किस रूप में है? जो धर्म है, राजा धर्म, उनके जुड़वा पुत्र नर और नारायण। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। इसके एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं, जिससे हमारे लिए और इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। राजा ऋषभ ने, ऋषभ देव आपने नाम सुना होगा, महाराज ऋषभ देव। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। जो एकमात्र कर्तव्य है मनुष्य मात्र का, वो क्या है? भगवत साक्षात्कार के लिए तप करना। जो प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, उनसे ये जो प्रोसेस प्रारंभ होगी। ब्रह्मा जी को भी सबसे पहले तप करना पड़ा, फिर वो भगवान नारायण को साक्षात्कार कर पाए, फिर आगे सब सृष्टि कार्य प्रारंभ हुआ। अतः हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। जिस प्रकार से आप अधिकांश कक्षाओं में श्रवण करते हैं, स्वयमाचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तिता। स्वयं आचरण करके जो दिखाते हैं वही महत् पुरुष होते हैं। इसीलिए भगवान इसी क्रम को आगे भगवान ने प्रारंभ किया, इस क्रम को, कि स्वयं शिक्षा देंगे आचरण से। तो वरना भगवान को क्या आवश्यकता है तपस्या की? भगवान तो सुविज्ञ स्वराट, भगवान अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है। भगवान कोई अल्प ऐसे कोई बद्ध जीव नहीं है, या कोई उनमें कोई ग्रंथियां ऐसा कुछ दोष तो है नहीं कि वो तपस्या करेंगे तो शुद्ध हो पाएंगे। लेकिन भगवान हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अतः हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु होते हैं। जो जीव हमेशा से भूल जाने वाली जो हैबिट है जीवों की, उन पे भगवान दया करते हैं निरंतर। अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। भगवान स्वयं आते हैं और हमारे लिए जरूरी मैसेज भी लाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी, जो भगवत जन है वो भगवान के पुत्र हैं,
को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं और समय समय पर अपने प्रतिनिधि भी भेजते हैं जीवों की स्मृति को लौटाने के लिए। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह युग के लौह इस लौह युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए। जो सबसे नियरेस्ट है हमारे, वो कौन सा अवतार है? श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी लगभग 525 लगभग इतने ही साल हुए। इतने नजदीक है हम भगवान के। अभी हम लोग जो इस समय के भक्त हैं, जो इस टाइम पीरियड में चल रहे हैं भक्ति में, वो बहुत ही भाग्यवान है। अभी भगवान को गए भी ज्यादा समय नहीं हुआ। भगवान की जो लीला स्थली अभी बची हुई है, अभी जो मायापुर धाम है जहाँ साक्षात गौर हरि अवतीर्ण हुए, अभी उसमें इतनी छेड़छाड़ नहीं हुई। जैसे ब्रज धाम देखते हैं तो केवल हम सुन पाते हैं कि लताएं कुंज ऐसा देखने में नहीं मिलता। थोड़े थोड़े सेवा कुंज निधिवन में जरा जरा से बचे हैं, उनको देख के बस संतुष्टि ले लो। लेकिन गौर धाम में अभी वो जो नैसर्गिकता है, प्राकृतिक जो वहाँ की सुंदरता है, गौर हरि ने जहाँ लीलाएं की, अभी वो बची हुई है। तो इस श्रेणी के जो हम इस समय के टाइम पीरियड के जो भक्तजन हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि अभी आचार्य भी शुद्ध ही आ रहे हैं। अभी जो गुरु परंपरा है वो भी शुद्ध है और महाप्रभु का जो शुद्ध धाम है वह भी उपलब्ध है। तो ये जो नर नारायण भगवान का ये चतुर्थ ये अवतार है, इन्होंने तपस्या कहाँ पर की? श्री नर नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। आप सब लोग जब बद्री नारायण धाम में कोई गए होंगे या जाते हैं या कोई चित्र देखते हैं, तो उसमें बद्रीश पंचायतन ऐसा करके कुछ लिखा होता है वर्डिंग, और उसमें उद्धव जी, नारद जी, भगवान नर नारायण, लक्ष्मी जी, इन सब का वहां पे चित्र बना होता है। तो भगवान का ये जो चतुर्थ अवतार है वो क्या है? श्री नर नारायण भगवान। जो भी ये हम श्रवण कर रहे हैं, इसका बेस क्या है? जो सूत जी है, सुखदेव गोस्वामी जी के रिप्रेजेंटेटिव, उनको प्रश्न पूछे सौनकादि 88,000 ऋषियों ने। ऐसे ऋषि जो संसार बंधनों से छूट के भगवत धाम जाने के लिए कई वर्षों से प्रयासरत हैं, इंद्रिय संयमी है, जो हमारे जैसे विषयों के अंदर बैठ के प्रश्न नहीं पूछ रहे, वो अलग होके बाहर निकल के पूछ रहे कि नारद जी जगत जीवों का मंगल का विधान बताइए, जो सच में मंगलदायी है उनके लिए वो बताइए, और बताइए भगवान के अवतार कितने हुए, भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की। तो इसी प्रश्न के उत्तर में सूत जी भी कह रहे हैं, और जो सुखदेव गोस्वामी है वो राजा परीक्षित से भी कह रहे हैं, और हम सभी भी यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो चतुर्थ अवतार है भगवान का, वो नर नारायण रूप में है। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रो प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। 10वां श्लोक है ये इस तृतीय अध्याय का। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। इसका अब शब्दार्थ हम थोड़ा श्रवण करेंगे, आगे फिर एक्सप्लेनेशन में बढ़ेंगे। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में, जो सिद्ध पुरुष हैं उनमें सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह आसुरी ब्राह्मण काल क्रम से वह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। सृष्टिकारी तत्वों की संख्या कुल 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। जो हमारे वैदिक साहित्य में दर्शन आते हैं उनमें से एक है सांख्य दर्शन। भगवान जो कपिल है उन्होंने इसको ही एक्सप्लेन किया है विस्तृत रूप से, क्योंकि ज्ञान लुप्त हो गया था। और आप सबने भगवान कपिल के
जो जन्म कथा वो सुनी भी होगी कई बार श्रीमद् भागवतम में। श्री करदम्ब मुनि और देवहूति माता को आश्रय लेके उनको माध्यम बना के भगवान कपिल का अवतार होता है। और वो स्वयं जो उनके पिताजी इतने सिद्ध ऋषि हैं, वो भी उनसे परामर्श लेते हैं अपने आत्म साक्षात्कार को लेकर। और जब वो चले गए वन की ओर तो उनकी माता जी जो है वो भी बोलती है कि बेटा, मैं ऐसा सुनती हूँ, ऐसा देख रही हूँ कि तुम भगवान हो, पर मेरी तो तुम्हें बेटा ही बुद्धि है, तो मुझे उपदेश करो तेरे मंगल के लिए। तो उन्होंने अपनी माता को भी उपदेश किया साधु संग के लिए, कि साधु संग से ही हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रैक्टिकली आगे बढ़ पाएंगे। वरना हम सुन तो लेंगे कि हाँ भगवान होते हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है और हमें भगवान के धाम जाना है, लेकिन कोई ऐसा प्रैक्टिकल पाथ नहीं होगा हम पे ऐसे ऐसे चल के यहाँ तक पहुंचो। तो अगर हम सही साधु संग में चल रहे हैं तो हमारे लिए एक इजी वे मिल जाता है कि आप इस पे चलिए और इजीली भगवत धाम जाइए। जो भगवान कपिल हैं वे पंचम अवतार हैं और उन्होंने सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। और इस सांख्य दर्शन को यूरोप के अलग अलग विद्वानों ने भी समय समय पर वो स्टडी करते हैं और इसके संबंध में अपनी कमेंट्रीज भी देते हैं। जो भी स्पिरिचुअल, जिसको बोल सकते हैं दर्शन, फिलॉसफीज हैं, वो भारत देश से ही, जो ये भारत भूमि है यहीं से उद्भूत हुई है और यहीं से ही सारा विश्व उनका लाभ लेता है। समय समय पर अलग अलग दर्शनों का सारा विश्व लाभ लेता है। 11 श्लोक नंबर 11 को अब हम श्रवण करेंगे। षष्ठमत्रेर पत्यत्वं वृत्तः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षी किमलर्काया प्रह्लादा दिव्य उचीवाना। इसको पुनः उच्चारण करेंगे। षष्ठमत्रेरपत्यत्वं वृत्तः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षी किमलर्काया प्रह्लादा दिव्य उचीवान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। और आपने इससे पहले भी एक दो दिन पहले श्रवण किया होगा, जब पुरुष शब्द आता है शास्त्रों में ऐसे, एक तो जीवात्मा के लिए यूज किया जाता है कि पुरुषों को ऐसा करना चाहिए वैसा, लेकिन जब ये भगवत तत्व के संबंध में आता है पुरुष, तो ये परम भगवान के लिए कहा जा रहा है। प्रकृति प्रकृति जो है वो प्रकृति देवी, वो उनको लक्ष्य करके कहा जाता है। जो पुरुष वर्ड है वो भगवान के लिए, परम शक्तिमान जो भगवान है उनके लिए यूज किया जाता है। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु, हेहय आदि को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी, आपने इन दोनों के नाम काफी सुने होंगे। अत्रि अगर ना भी सुना तो अनुसुईया तो सुना ही होगा प्रैक्टिकली, हाँ बचपन से ही। अभी भी, अभी इतना मॉडर्न भी नहीं हुआ हमारा समाज, अभी भी कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने संस्कृति की शिक्षाएं ली हैं। तो अनुसुईया जी सबकी रोल मॉडल मानी जाती है। जो पतिव्रता है उनमें से अनुसुईया जी की गिनती होती है सर्वप्रथम अग्र श्रेणी में अनुसुईया जी। ऐसे अनुसुईया जी के यहाँ पे भगवान का छठवां अवतार होता है। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की
हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी एक प्रार्थना है, क्या आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। और ये प्रसंग तो आपने श्रवण किया ही होगा। चलिए फिर भी थोड़ा सा इसको कर लेते हैं साथ में। जो नारद जी हैं, वो नारद जी समस्त जीवों के गुरु रूप में हैं, तो वो सबको चेक करते रहते हैं, किसका ईगो का मीटर हाई जा रहा है, किसका डाउन जा रहा है, किसकी भक्ति कैसे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि जो ये तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इनकी शक्तियां हैं, थोड़ा इनको भी चेक करते हैं, थोड़ा इनको भी भक्तों की महिमा बताई जाए। तो अलग अलग जगह जाते हैं, भगवान शिव की जो शक्ति है वहां भी जाते हैं, कहते हैं अरे पतिव्रता, पतिव्रता तो मैंने सुनी अनुसुईया जी, उनकी बड़ी तारीफ चल रही है आजकल, सारे ब्रह्मांड में पॉपुलर है अनुसुईया जी का पातिव्रत्य। तो उनको भी अच्छा, मतलब उनको निगेटिवली चार्ज करके आ गए, चलो देखते हैं हम, ऐसी लक्ष्मी जी को, ऐसी ब्रह्माणी जी को। तो वो तीनों तीनों फिर कहाँ निकालेंगे वो सारा जो दिन भर वो यहाँ खिचड़ी फिट करेंगी, जैसा सभी माता जी लोग करते हैं अपने पति देव के ऊपर। तो उनको बोलती कि भैया कुछ नहीं, अब तो मुझे एक ही चीज शांति देगी कि अनुसुईया जी का पतिव्रत्य जो है खंडित करना है कैसे भी। ये भैया इनकी टांग नीचे खींची जाए, जो ऊपर जाए उसको नीचे खींच लो तो हम खुद ही ऊपर, है ना। यही वैसे नॉर्मल प्रोसेस है दुनिया में ऊपर चढ़ने की, ऊपर वाले को नीचे खींच दो, प्रयास नहीं करना कि हम ऊपर जाए। तो वो तीनों ने सोचा कि कैसे हो कैसे हो। आप सबने श्रवण किया ही है कई बार। और तीनों देव पहुंच जाते हैं अनुसुईया माता के पास, उनके पति देव है नहीं अभी घर में, और वो उनके द्वार पे भिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं। तो जो आए उसको भिक्षा तो अवश्य देनी चाहिए। वो अलग बात है कि भिक्षा लेने वाला लेना चाहे नहीं लेना चाहे, कि अगर पकड़ाने जाए आप 2 रुपये बोल दे नहीं चाहिए, तो अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ले 2,000 की नोट ले लो, हाँ। तो वो उनके ऊपर है, लेकिन ऑफर जरूर करना चाहिए कि ये मेरे पास उपलब्ध है, आप ये ले लो, ये चावल है या जो भी आटा है। अनुसुईया जी ने भी ऐसे ही किया कि बोलिए आपको क्या भिक्षा चाहिए। तो उन्होंने एक अजीबोगरीब भिक्षा मांगते हैं कि आप निर्वस्त्र ही हमें भिक्षा दे सकते हैं, और तभी हम भिक्षा लेंगे बिना वस्त्रों के। अच्छा, फिर सोचा अरे साधु ने बोला ऐसे, पर मैं क्या करूं। तो सोचती इतनी डिफरेंट कंडीशन कोई साधु कैसे बोलेगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो वो कोई नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मल सी ऐसे स्त्री थोड़ी है विषयों में रत रहने वाली, वो ग्रस्त है, ग्रह मेधी नहीं है। तो वो अंदर जाके अपने जो भी उनका संध्या का आसन है उस पे जाकर अपने पति देव से कांटेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे आज की डेट में भी हम करते हैं ना, कभी हम किसी को ज्यादा याद कर रहे हैं, उसका फोन आ गया, तो हम सोचते हैं ऐसा कैसे। ऐसा है, ब्लूटूथ फिट होते हैं, जिससे आपका जितने लेवल का अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट या बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, उससे उतना अच्छे से ब्लूटूथ फिट होता है जनरली। और अत्रि अनुसुईया जी तो पति पत्नी है, और इस जगत में भी देखेंगे आप सब लोग अपनी लाइफ में इसको फिट करके जरा देखो और सोचो सही बोल रही हूँ कि नहीं। एक ब्लूटूथ फिट होता है एक पति पत्नी के बीच में, और उनको अगर वो दूसरा नहीं भी बता रहा कुछ बात, जो तीव्र चल रहा है कोई चिंतन, जो ज्यादा चल रहा चिंतन, वो दूसरे तक खुद पहुंच जाएगा बिना बोले, है ना। तो अनुसुईया जी ने भी टेलीपैथी यूज करी अपने पतिदेव को, उनको आज्ञा लेती है कि क्या करो ऐसे सीन में। वो तो जान जाती है कि ये त्रिदेव है, तो वो उनको मानसिक ही मैसेज भेजते हैं कि ठीक है ऐसे ऐसे। और फिर वो भी बोलती कि ठीक है, आपकी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगी। और फटाफट से अपना जो संध्या का जो जल है उनपे वो छिड़कते हैं कि जाओ, अगर मैं सच में पतिव्रता हूँ, मेरे अपने पति के प्रति समर्पण ईमानदार है, ऑनेस्टली ईमानदारी से मैं समर्पित हूँ, तो आप तीनों 6-6 महीने के छोटे छोटे शिशु बन जाए। और ऐसा ही हो गया। और सभी जानते इस इतिहास को, बहुत ही फेमस है ये इतिहास। तीनों तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए। तो अब माता इतने छोटे बच्चों के सामने किसी भी अवस्था में रहे, उसमें तो कोई दोष नहीं है। तो फिर स्तनपान कराने की उन्होंने उनसे डिमांड करी थी, है ना। तो फिर उन्होंने उनको स्तनपान कराया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो मेरे बच्चे हो गए छोटे छोटे से। तो फिर और वो वहीं पे उनका पालन पोषण होने लगा। तो तीनों देवियां फिर ढूंढते ढूंढते दौड़ी आती हैं,
प्रसंग आप सभी ने श्रवण किया ही है। और फिर भिक्षा में वापस लेके जाते हैं। तब अनुसुईया जी उनसे बोलती कि आप मेरे पुत्र बने। तब भगवान ने दत्तात्रेय और दुर्वासा और अभी ब्रह्मा जी का मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा वो, तो इन तीनों रूप में वहां पे उनको पुत्र रूप में दर्शन देते हैं भगवान, उनकी सेवा ग्रहण करते हैं। भगवान ने यह प्रार्थना स्वीकार की और दत्तात्रेय के रूप में आप आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हेहय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश किया। जो दत्तात्रेय भगवान है, आप इसी श्रीमद् भागवतम में आगे श्रवण करेंगे, आगे चल के उनके 24 गुरुओं का वर्णन। चलिए अब 12वें श्लोक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामाद्ये सुरगणे रपात स्वायंभुव वान्तरम। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामय आद्य सुरगण अपात स्वायंभुव अंतरम। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ हैं। प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति, इनके पुत्र हैं यज्ञ। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जो ये पद हैं जिन पर देवता आसीन होते हैं, ये क्या है? पोस्ट है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये पोस्ट ही है। और एडमिनिस्ट्रेशन ये है सारा भगवान का। तो कभी कभी अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिले किसी पद के लिए, तो भगवान ही उस पद को संभाल लेते हैं। जैसे हम इस जगत में भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री का इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, कभी कभी वो किसी विशेष जो डिपार्टमेंट है उसको भी अपने अंडर में रहने देते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभुव मनु, आधुनिक युग वैवस्वत मनु, जो इस समय ये वैवस्वत मनु का है। स्वयंभुव मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्र लोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए और फिर देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। नंबर 13 श्लोक श्रवण करते हैं। अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभेड़ जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभेड़ जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। अभी थोड़ी देर पहले आपने श्रवण किया था कि जो ऋषभ देव हैं, उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश किया था कि भगवत साक्षात्कार के लिए तपस्या अनिवार्य है। ऐसे जो राजा ऋषभ है भगवान का 8वां अवतार है। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र हैं। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। इसका तात्पर्य श्रवण करेंगे। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है।
4 तो वृत्तिपरक, जो हमारे कार्य करने का जो स्वभाव है उसके हिसाब से, और 4 सांस्कृतिक उत्थान से रिलेटेड। जो आप श्रवण करते ही आ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसको अगर आजकल मॉडर्न शब्दों में बोला जाए तो बुद्धिजीवी वर्ग, जो बुद्धि का ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा हो गया जो गवर्निंग बॉडी है, जो शासक वर्ग है। और तीसरा हो गया जो प्रोडक्शन हाउस है, जो उत्पादक वर्ग है। और चतुर्थ हो गया जो लेबर क्लास है, जो श्रमिक हैं, जो सेवा करते हैं। तो ये 4 श्रेणियां हैं, 4 वर्ग हैं। और फिर जीवन के 4 अलग अलग पड़ाव: विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य वाला, फिर गृहस्थ जीवन, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ जीवन, कि अब थोड़ा सा डिटैच्ड होते जाएं। और उसके बाद संन्यास जीवन, भक्तिमय जीवन, अब भगवान की पूर्ण भक्ति। अब नहीं हो पाएगा कि अभी तो वानप्रस्थ में थोड़ा डिटैच्ड, थोड़ा अटैच्ड ऐसे, लेकिन उसके बाद अब पूर्णतः भगवान को समर्पित। कुछ तो समय ऐसा भी होना ही चाहिए। जैसे हमारे 24 घंटे में से 2 घंटे हमने हरिनाम के लिए निकाले, और लगभग आधा या पौन घंटा भगवान की आरती वगैरह भोग लगाना, इसमें भी लग जाता है। तो लगभग दिन के 3 घंटे हमने अभी अलग से निकाले हैं। ऐसे ही जीवन का भी तो कुछ समय अलग से निकालना ही होगा। जब अब ये कुछ नहीं, अब तो बस अति हो गई, अब हाथ खड़े, अब नहीं ये सब कुछ, हाँ अब केवल भक्ति। ऐसा समय भी बहुत आवश्यक है। वो ऐसे समय के लायक मनोस्थिति हमारी तभी तो बन पाएगी जब हम अ, जल्दी अर्ली एजेस में प्रैक्टिस प्रारंभ करेंगे। जैसे गुरुदेव को देखते हैं हम सभी इतने अटैच्ड हैं उनसे, या जो भी साधुओं को देखते हैं जो भगवान में एक निष्ठा है। करोड़ों करोड़ों जनसंख्या उन साधुओं से प्रेरणा ले रही है। तो उन साधुओं ने भी तो ये संकल्प लिया ही है कि अब हो गया सब कुछ, अब ग्रस्त ये वो, अभी इधर नहीं, अब तो हमें स्पेशलाइजेशन ही करना है भक्ति में। तो उन्होंने भी तो इतना सूक्ष्म डिसीजन लिया ही है। तो हम सब के लिए भी है वो, चाहे जीवन के लास्ट कुछ दिन ही सही, कुछ महीने ही सही, या अभी अभी जब तक हमारी इंद्रियां सही हैं, बुद्धि सही है, अभी भी हम थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। साल का 1 आध हफ्ता, ज्यादा नहीं तो 1-2 हफ्ते कुछ ऐसे निकालें कि जिसमें हम सारे कनेक्शन से दूर हों, थोड़ा चिंतन कर पाए कि मैं हूँ क्या, प्रैक्टिकली मैं क्या हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। ऐसा समय निकालना से बेहद आवश्यक है। जैसे कोरोना समय में आपने देखा कि क्वारंटाइन क्वारंटाइन, तो वो समय ऐसा था। और ऐसे ही समय कुछ हमें वो तो मुसीबत में मिला ऐसा समय, लेकिन ऐसा समय हमें अपनी प्रसन्नता से भी कुछ निकालना चाहिए, जिसमें हम अनुशीलन कर पाए, अपने जीवन को देख पाए कि ये जा कहाँ रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ किस ओर भाग रहे हैं। हाँ, तो जो ऋषभ देव हैं उन्होंने भी पूर्णता का मार्ग दिखलाया, और ये वही कर सकते हैं कि जो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया हो। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है, और सन्यासी समस्त वर्णों तथा आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक, जिसको बोलते हैं हंस, और परमहंस। ये 4 श्रेणियां हैं। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमावस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है, तपस्या से पवित्रता आती है। और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। सुसुखम कर्तु अव्ययम, सुख पूर्वक है और कर्तु अव्ययम, कभी व्यय नहीं हो पाएगा। ये हमेशा अक्षुण्ण रहेगा, कभी खर्च नहीं हो पाएगा। ऐसा सुख है भक्ति का। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। हर एक जीव का निरंतर हर सेकंड दौड़ ही है
सुख की ओर निरंतर अन्वेषण है सुख का, कहाँ सुख मिलेगा, और वे इसके स्थायी सोर्स को नहीं जान पाते। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुखों की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो सूकर कुकर भी भोगते हैं, और जो इस सुख को ढूंढते हैं केवल इंद्रिय तर्पण में, जो सबसे निम्न क्वालिटी का है, निम्न कैटेगरी का है, वो ये भूल जाते हैं कि ये वाला सुख तो सुअर कुकर ये सब भी ले रहे हैं, जिसको हम एक्सट्रीम सुख सोच रहे हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है इंद्रिय तर्पण का, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं बना है, इसके लिए नहीं मिला वो। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत, जो परमानेंट है और असीम, जो बाउंड्री लेस है, ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। ये नहीं बोल रहे कि कष्ट होगा, बस तपस्याएं करो, कष्ट कष्ट। जो ये तपस्या हमें इसलिए लगता है कष्ट, क्योंकि अभी हम उसी एंगल से उसे देख रहे हैं। जो इन तपस्याओं से भगवान को आत्मसात करते, भगवान का साक्षात्कार करते, क्या वो बोलेंगे कि मैं तो मर गया इतने साल से नाम जप कर करके, मैं मर गया इतने साल से सुबह उठ के आरती करके, भोग बना बना के मैं मर गया, ठाकुर जी के बर्तन धो के मैं मर गया। उनको ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि दिने दिने नवम नवम डेली वो इससे आनंद ले रहे हैं। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर और भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, जिससे खुद को डिटैच कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बाजार गए और जेब भर के पैसे ले गए, लेकिन सारे लेके घर भी आ गए और सारा बाजार घूम के भी आ गए, तो बहुत वो हिम्मत वाला होगा। हिम्मत वाला वो नहीं कि जाके यहाँ भी उड़ाए वहां भी उड़ाया। तो ऐसी जो इस जगत में रहे इतने इंद्रिय तर्पण के साधनों के बीच में फिर भी इंद्रिय निग्रह कर ले, वही धीर है। जैसा आप सब श्रवण करते हैं और आप सबने याद भी किया था, उपदेशामृतम का प्रथम श्लोक, वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा उदरो वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरो उपस्थ वेगान एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीम सशिष्या। धीर कौन है? जो इन वेगों को सहन कर ले, वो है धीर। वो जैसे आज की दुनिया में जैसे बोला जाता है, मुझे तो खुद भी अजीब सा लगता है शब्द बोलने में, पर वही है कि वैसा दृष्टांत देना ही होगा जिससे इजीली समझेंगे। जैसे अब तो नॉर्मल हो गया इंद्रिय तर्पण, ऐसे नग्न अवस्था में ऐसे प्रदर्शन, लेकिन कुछ टाइम पहले तक जब इतनी नग्नता का विस्तार नहीं हुआ था, हम थोड़े एज में भी कम थे, तो एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ था ऐसे समाज में, बोल्डनेस। बोल्डनेस बोलते बोल्ड नहीं है, ये बोल्ड नहीं है। तो उस बोल्ड शब्द का मतलब था कि जो अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, जो उन्हें ढक के रख रहा, वो बोल्डनेस नहीं है उनमें। जो अपनी बेशर्मी को, इंद्रिय तर्पण को ओपनली नहीं कर रहे सार्वजनिक तौर पे, वो बोल्ड नहीं है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से कौन है बोल्ड, कौन है धीर? धीर वो है जो इन इंद्रियों को दमन कर ले, इनके वेगों को सह ले। शास्त्र उसको धीर कह रहे हैं। जो इंद्रिय तर्पण है, जो इंद्रियों का वेग है उसमें बह जाए, उसमें क्या धीरता है? वो तो सबसे वीक हो गए, वो तो वीकनेस हो गई कि इनमें इतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं कि अपने इंद्रियों को वेगों को सह पाए। हाँ, तो वो बोल्डनेस नहीं है। ऐसे शब्दों से हमारी जो नई पीढ़ी है, उन बच्चों को एक्साइटेड करेंगे, या साथ के दोस्त भी ऐसे ऐसे वर्डिंग बोल के उनको ईगो को हर्ट करेंगे। अरे तेरे में तो डेयरिंग नहीं है, तो ऐसे नहीं कर सकती, तो ऐसे नहीं कर सकता, और उकसाएंगे उन्हें। और फिर जो बच्चे होंगे भी थोड़ा संस्कारित, उनको भी ऐसे करके उकसाएंगे कि तुम में तो कोई बोल्डनेस नहीं है, तुम तो ऐसी हो, डल हो, ऐसे हो, डेयरिंग नहीं हो। तो डेयरिंग हो, बोल्डनेस, वो वास्तव में क्या है? इंद्रिय निग्रह, सेल्फ कंट्रोल, हमारा आत्म अनुशासन। हमारा रिमोट किसी के हाथ में कैसे दे सकते हैं हम कि वो जब चाहे हमें गुस्सा दिला दे, वो जब चाहे हमें ऐसे पिघला दे, वो जब चाहे हमारी इंद्रियों को ऐसे शिथिल करे। तो बोल्डनेस उसको बोलेंगे कि हमारा कितना कंट्रोल है अपने सेंसेस के ऊपर।
केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। और ऐसे ही जन जो धीर होते हैं वास्तव में, जिनके लिए रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, पृथ्वीम स शिष्यात्, संपूर्ण पृथ्वी को शिष्य कर सकते हैं वो सबको उनके आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने में समर्थ हैं। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, डिटैच्ड होके अपने संसार से, और जो कि दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण कोई मूर्ख नहीं कर सकता। वो सो कॉल्ड बोल्डनेस में ही रहेंगे। भैया जितना अंग प्रदर्शन कर पाए, जितने कम कपड़े पहने, आप कुछ तो टाइम पीरियड अब ऐसा आने वाला है भारत में भी, इतना तक तो आ ही गया है कि जो आपके ऐसे अंग हैं जिन्होंने नहीं दिखाना चाहिए उनको दिखाने तक तो आ गया। कुछ समय अब भारत में भी आएगा वो पाश्चात्य का जो पीक था ना, वो भारत में आएगा, आ गया है, आगे आएगा नहीं, आ गया है। अब तो नंगे घूम रहे हैं लोग, तो वो उसको समझ रहे हैं बोल्डनेस। तो ऐसे जो मूर्ख हैं, वो जो ये परमहंसों की अवस्था है, इसको समझ नहीं सकते। लेकिन जो धीर जन होंगे, जो विवेकी जन होंगे इस जगत में, जो अभी भी बहुत अधिक मात्रा में है, अभी इतने कम भी नहीं हुए, बहुत अधिक मात्रा में जो धीर जन है, जो भगवत भक्ति की ओर अटैच्ड है, इस दिशा में लगे हैं, वो समझ पाएंगे ऐसे जनों की महत्ता। ऐसे जो धीर पुरुष है उनको वो फिर उनकी वंदना करेंगे। चलिए, हरे कृष्णा।